इतने मामले उनके सामने आ गए, फिर भी वो कुछ नहीं कर रही, चुपचाप बैठी है। उनको फिर रिहा किया जा रहा है। सरकार जैसे बीजेपी सरकार होती है तो उसमें भी कई चीज़ मर्डर केस इनकाउंटर भी होते हैं जी। तो फिर वही बात है कि यूपी वाला बुलडोजर हमें भी हो सकता है हमें यूज़ करना पड़ जाए। जब कांग्रेस सरकार आती है तो सारा उनके ऊपर डाल देते हैं। हम कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है। हमारी देश की कानून व्यवस्था खराब है। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने का मतलब क्या बनता है? इतने नेता निकाय हाथ है, जो भी होता है इनकी वजह से होता है। अगर यही नहीं चाहते, अगर चाहते ना तो उसको सजा मिलती। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। उदयपुर का बहुचर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस तो आप सभी को याद ही होगा। वो मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये मामले ने राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। एक आदमी का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और उसी में अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आरोपी था उसे हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है, उसे जमानत दे दी है। तो हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है, युवाओं से जानेंगे कि कितना सही था ये फैसला जो हाईकोर्ट ने लिया है, कितना गलत था। क्या लगता है आपको, कितना सही है जो हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है? इतना बड़ा, इतना ब्रूटल मर्डर केस हुआ था, पूरा देश उसे झंझोड़ कर रख दिया था। क्या लगता है आपको? ये तो बहुत गलत है सरकार के द्वारा। सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए वापस। ऐसे आगे फिर भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी, क्या पता है। सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा जी। बात करें जब चुनाव का समय था, चुनाव हो रहे थे, तब उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी ने खूब आलोचना की थी, खूब कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह का जो मुद्दा है नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस की वजह से हुआ है। इस तरह की कई बयानबाजी सामने आई थी, आरोप जो है वो लगाए गए थे। क्या कुछ कहना है? सरकार जैसे बीजेपी सरकार होती है तो उसमें भी कई चीज़ मर्डर केस इनकाउंटर भी होते हैं। जी कई वो अपने गैंगस्टर होते हैं, इनका इनकाउंटर होता है। जी और कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं होता। जी कांग्रेस सरकार में फिर वो जब कांग्रेस सरकार आती है तो सारा उनके ऊपर डाल देते हैं जी कि कांग्रेस ने किया है, उसने करवाया है। जी तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी, जातियों भी बढ़ के कि हिंदू मुस्लिम विवाद होगा, जी तो इसके कारण जिसने भी आरोप किया उसको सजा तो मिलनी चाहिए, जी जी जी। भले वो हिंदू हो मुस्लिम हो। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर देखा जाता है कि कानून व्यवस्था के ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का खेल तो जो है लगातार चलता ही रहता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से रिहा कर दिया गया है इतने बड़े आरोपी को, और जितना ब्रूटल केस जो हुआ था वो, उसको लेकर क्या कहना है? मैम, कानून व्यवस्था से रिलेटेड ये कहना है कि अगर हम कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर हम पुलिस व्यवस्था को भी अच्छे से मेंटेन, या फिर प्रशासन अगर हमारा किसी भी तरीके से इस चीज़ में असक्षम रहता है तो फिर वही बात है कि यूपी वाला बुलडोजर हमें भी हो सकता है हमें यूज़ करना पड़ जाए। और दूसरी बात, समाज में ऐसे लोग अगर खुले घूमेंगे तो आप स्वयं सोचिए कि किसी भी शरीफ इंसान का, या फिर जो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं जानता है, या फिर मतलब सबके सब लोग ऐसे नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लेके चल सके, एक आम नागरिक का क्या होगा? जी जी उसको अगर इस तरीके से बोटी बोटी कर दिया जाएगा तो सोचने वाली बात ही नहीं है। और तीसरी बात ये, ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने का मतलब क्या बनता है? कोई भी पशु, या फिर हम पशुओं के प्रति बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, अपना थोड़ा सा उनके प्रति सांत्वना सॉफ्ट होता है, कॉर्नर soft होता है। हाँ, लेकिन वही पशु या फिर वही जानवर अगर बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगे तो हम क्या करेंगे? उसको बंद करेंगे। जी बंद करने के बाद भी अगर वो फिर भी उत्पात मचा रहा है, ये कर रहा है, तो मजबूरन हमें उसका थोड़ा कुछ और इलाज करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आपको क्या लगता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था है, क्योंकि लगातार जो है देखा जा रहा है कानून व्यवस्था के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना है? हमारी देश की कानून व्यवस्था खराब है। बार बार ऐसी घटना होती जा रही है। इतनी बार ऐसी घटना हो चुकी, फिर भी ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। इतने मामले उनके सामने आ गए, फिर भी वो कुछ नहीं कर रही, चुपचाप बैठी है। उनको फिर रिहा किया जा रहा है, फिर कई केस आएंगे, फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। फिर इससे क्या मतलब है? फिर तो मतलब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कानून के ऊपर। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का भी खेल लगातार चलता रहता है पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि उस टाइम की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार थी, अभी की बात की जाए बीजेपी सरकार है। क्योंकि चुनाव के अगर वक्त की बात की जाए तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरे पे आए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे को लगातार उठाया था और आलोचना की थी। उस पर अब क्या कहना है? क्योंकि अब जो है आरोपी को तो सज़ा दी नहीं गई है, आरोपी को तो रिहा कर दिया गया है। मैम, अपने जितने भी नेता निकाय हाथ है, जो भी होता है इनकी वजह से होता है। अगर यही नहीं चाहते, अगर चाहते ना तो उसको सजा मिलती। इनकी वजह से
इनका कहीं ना कहीं इनका हाथ है, जब भी तो रिया हो गया, नहीं कहाँ रिया थोड़ी हो ऐसा जाता। बच जाते हैं। हाँ तो जिस तरह से आपने युवाओं को सुना, जो युवा हैं वो काफ़ी आक्रोशित भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह के फैसले जो हैं सरकार ने लिए हैं, हाई कोर्ट ने लिए हैं, इतने बड़े आरोपी को रिहा करके बिल्कुल भी जो युवा है वो खुश नज़र नहीं आ रहा है। युवाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ऐसे आरोपियों को खुला छोड़ दिया जाए तो फिर किस बात की कानून व्यवस्था है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।